सुंदरपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते ही आंखें थकने का नाम नहीं लेती थीं। सुंदरपुर में सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। इसी गांव में हरिप्रसाद अपनी पत्नी कमला और अपने 9 वर्ष के बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिप्रसाद खेतीबाड़ी करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। अरे कमला, जल्दी से खाना बांधो, मुझे खेत पर जाना है, वैसे ही देर हो रही है। और मोहन अभी तक सोकर उठा या नहीं? कमला जल्दी से एक पोटली में खाना बांधकर हरि के पास आती है। ये लीजिए, आज आपकी पसंद की गोभी की सब्जी बनाई हूँ। अब ये मत कहना कि मैं आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती। वाह, क्या बात है! गोभी की खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरि कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके 2 दोस्त रामू और दीनू मिल जाते हैं। अरे हरि भाई, आज खेत जाने में बड़ी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने देर से खाना बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम दोनों बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? काम पे नहीं जाना? काम पर तो जाना है, लेकिन इस बार गांव में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, उसी की चर्चा कर रहे थे। अरे ठंड तो हर साल पड़ती है, कहीं इस बात की चिंता तो नहीं कि ठंड में नहाना पड़ेगा? नहीं हरि भाई, इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। पिछले साल ठंड से 6 लोगों की मौत हो गई थी और इस बार तो उससे भी ज्यादा ठंड पड़ने की खबर है। हमारे पास कंबल रजाई खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अभी तो इसका कोई हल नहीं सूझ रहा। खैर, मैं खेत चलता हूँ, देर हो चुकी है। खेत में काम करते करते हरि के मन में एक तरकीब आई। अगर इस बार ज्यादा ठंड पड़ने वाली है तो क्यों ना मैं जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लूं। जब ठंड बढ़ेगी तब इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। शाम को घर आकर उसने कमला को अपनी योजना बताई। कमला बोली, आपकी सोच सही है, लेकिन किसी को बताइएगा मत। अगले दिन से हरि कुल्हाड़ी लेकर रोज जंगल जाने लगा और सूखी लकड़ियां काटकर जमा करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में ठंड शुरू हो गई। हरि ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, सूखी लकड़ी 10 रुपए प्रति किलो। अब गांव वालों को उसकी चाल समझ में आ गई। सभी ने सोचा कि वे भी जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे। लेकिन उसी रात जोरदार बारिश हो गई, सारी सूखी लकड़ियां भीग गईं। अब जंगल में जलाने लायक लकड़ी बची ही नहीं। हरि ने मौके का फायदा उठाकर लकड़ियों के दाम और बढ़ा दिए। गांव वाले मजबूर थे, क्योंकि जानलेवा ठंड से बचने के लिए आग जरूरी थी। पैसे के साथ हरि के अंदर घमंड भी आ गया। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी लकड़ी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। माँ जी, मैंने मेहनत से ये लकड़ियां काटी हैं, मैं मुफ्त में नहीं दे सकता। बुजुर्ग महिला निराश होकर वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद हरि किसी काम से दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। अब घर में सिर्फ हरि की पत्नी कमला और उसके 7 साल के बेटा मोहन थे। कमला घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा मोहन घर के अंदर खेल रहा था। मोहन को बहुत ही ठंड लग रही थी और मोहन अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रहा है। माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही हैं। यहाँ जो पिताजी सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, उसमें आग लगाकर ताप लेता हूँ। मोहन बहुत ही नादान था। वो ये नहीं जानता था कि एक लकड़ियों में आग लगने से सारी लकड़ियों में आग लग जाएगी। मोहन एक लकड़ियां में आग लगा देता है। लकड़ियों सूखी थी, इसलिए तुरंत ही सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। देखते ही देखते उनका घर जलने लग जाता है। कमला बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती ही रह जाती है, क्योंकि घर में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। देखते ही देखते घर आग की लपटों में घिर गया। कोई भी गांव वाला मदद के लिए नहीं आया। उस आग में मोहन की जलकर मौत हो गई। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख हो जाता है। जब हरि घर वापस लौटा तो कमला सारी कहानी बताती है। ये सुन हरि बहुत फूट फूट कर रोने लग जाता है और उसे समझ आ गया कि अहंकार और लालच ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। कहानी से सीख: लालच और घमंड इंसान को अंधा कर देते हैं। दया और मानवता ही सच्चा धन है।